वैसे तो जब बड़े बड़े विशाल किलों की बात आती है तो सबसे पहले राजस्थान का नाम आता है, लेकिन क्या हो अगर हम आपसे ये कहें कि अगर आपको वाकई में एक जीवित किला देखना है तो आपको पंजाब के भटिंडा जाना चाहिए, जहां पहली शताब्दी का एक ऐसा किला मौजूद है जिसे देखने के लिए खुद सिखों के पहले गुरु नानक देव जी भी गए थे। ये किला जो सिखों के इतिहास को तो खुद में समेटे हुए है, साथ ही उस इतिहास का भी साक्षी है जब हुणु में हमला किया गया था। ये साक्षी है भारत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान के उस कैद का जिसके कारण उनकी सल्तनत चली गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब के दिल में बसी ऐतिहासिक नगरी भटिंडा में मौजूद किला मुबारक के बारे में। अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस ऐतिहासिक किले के बारे में जो राजस्थान के किलों से कई सदी पहले बना था और आज भी जीवित किला कहलाता है। ये किला जिसे प्रेम की, आध्यात्मिकता की और प्राचीन समय के बेहतरीन कला की निशानी कहा जाता है। क्या है कहानी किला मुबारक की, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेट्रिक पंजाब देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो जरूर लाइक करिएगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। पुरातत्व विभाग ने जब किला मुबारक के बनने के समय की जांच की तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि ये किला 90-110 ईस्वी में बनाया गया था। इसकी ईंटें कुषाण काल के समय की मापी गईं। इसमें प्राचीन कुषाण साम्राज्य से संबंधित छोटी पकी हुई ईंटें मिली है, जिसे सम्राट कनिष्क के समय की माना जा रहा है। इतिहासकारों की माने तो ये किला राजा डब ने बनाया था, जो कुषाण सम्राट कनिष्क के समकालीन शासक थे। असल में हुणों के आक्रमण से बचने और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह किला बनाया गया। 14.5 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले इस किले में 36 बुर्ज हैं, जिसमें सबसे ऊंचा बुर्ज 118 फीट ऊंचा है। यह किला दुश्मनों को भ्रमित करने के उद्देश्य से ही बनाया गया था, जिसमें घनी गोलाकार संरचनाएं और संकरे रास्ते बने हुए हैं जो घेराबंदी करने में सहायक होते हैं। इस किले को तबर-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब होता है भारत का प्रवेश द्वार। मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में आने के लिए यह सबसे सुगम प्रवेश द्वार हुआ करता था, यानी कि भटिंडा बाहरी आक्रमणकारियों का प्रवेश द्वार होता था, जहां यह किला उन्हें रोकने के लिए बनाया गया था, जो करीब 2000 साल पुराना है। ये एक अभेद किला रहा है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया है। दरअसल रजिया सुल्तान सन 1236 में भारत की पहली महिला शासक बनी थी और दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, लेकिन ये गद्दी उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिली थी। उन्होंने अपने भाइयों के बीच अपनी काबिलियत साबित की थी, लेकिन पुरुष प्रधान समाज को एक महिला का शासक बनना स्वीकार नहीं था। 1240 ईस्वी में भटिंडा के गवर्नर मलिक इख्तियार उद दिन अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था, जिसे दबाने के लिए रजिया खुद गई थी, लेकिन अल्तुनिया ने धोखे से रजिया को किला मुबारक में कैद कर लिया और शर्त रखी कि जब रजिया उससे शादी करेंगी तभी वो रिहा हो सकेंगी। रजिया ने मजबूरन हामी भरी और शादी की थी, लेकिन जब अल्तुनिया की सेना दिल्ली में कूच कर रही थी तभी रास्ते में हरियाणा के कैथल में डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया पर हमला कर दिया और दोनों की हत्या कर दी। ये किला रजिया के प्यार और त्याग की कहानी कहता है। किला मुबारक के अंदर आपको सिख गुरुद्वारा भी मिलता है, जो इस स्थान पर सिखों के वर्चस्व और उनके प्रभाव को दर्शाता है। इतिहासकारों के अनुसार प्रथम गुरु नानक देव जी भी अपनी उदासी के दौरान यहाँ यात्रा करने के लिए 1515 में किला मुबारक में कुछ समय गुजारने के लिए आए थे। उनके यहाँ आने के निशान आज भी मौजूद हैं। वहीं उनके द्वारा 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी भी लगभग हर उस स्थान पर गए थे जहां प्रथम गुरु के चरण पड़े थे, और वो लगभग 1665 में किला मुबारक के दौरे पर आए थे। लेकिन बार बार आक्रमण और बदलते समय के साथ किले को काफी नुकसान भी हुआ, जिसके बाद जब 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1705 में खिदराना दी ढाब, जिसे अब मुक्तसर कहा जाता है, को जीता था, गुरु साहिब के साथ छोड़कर चले गए 40 सिख योद्धाओं ने माता भाग
बाग कौर के नेतृत्व में फिर से गुरु साहिब की सेना में शामिल होकर भीषण युद्ध लड़ा था। मुगलों की सेना पीछे हट गई थी और गुरु साहिब ने सभी शहीद वीरों को अंतिम विदाई देकर अपनी विजय के बाद किला मुबारक गए थे, जिसके बाद ये किला काफी समय तक मुगलों के पास ही था। लेकिन 1754 में पटियाला रियासत के बाबा अला सिंह ने कमजोर हो चुकी मुगल सेना से लोहा लिया और किला मुबारक पर कब्जा कर लिया, जिससे किला मुबारक सिख साम्राज्य का हिस्सा बन गया। बाबा अला सिंह ने किला मुबारक का नाम बदलकर गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर गोबिंदगढ़ कर दिया था। उन्होंने किले परिसर के भीतर एक गुरुद्वारा बनाया जो कि सिख गुरु गोबिंद सिंह जी की याद में बनाया गया। इसके अलावा पटियाला के राजा करम सिंह ने दूसरे गुरुद्वारे का निर्माण कराया था, जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा और ऐतिहासिक श्रद्धा से भर देता है। सिख पर्वों के दौरान सैकड़ों सिख यहाँ जमा होते हैं। इस किले में फ्री एंट्री होती है, साथ ही ये सोमवार को बंद रहता है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप किले में जा सकते हैं। ये किला असल में आपको इतिहास की उस सैर पर ले जाता है जो आपको बताता है कि भारत की भव्यता कैसी रही होगी, पंजाब की भव्यता क्या रही होगी। किला मुबारक का इतिहास, इसकी भव्यता आपको खुद पर गौरव करने का मौका देती है। अगर आपने किला मुबारक देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।